तो हमारा साथ बस यहीं तक था, क्योंकि मैं इस चैनल को बचा नहीं पाया और अब हमारा चैनल डिलीट होने वाला है। तो अगर कभी भी मेरी किसी भी वीडियो की वजह से तुम्हारे चेहरे पे थोड़ी सी भी स्माइल आई हो, तो प्लीज़ ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो बात ऐसी है, हमारे चैनल पर अभी 2 स्ट्राइक आ चुकी हैं। 3 स्ट्राइक पर चैनल डिलीट हो जाता है और ये स्ट्राइक मुझे यूट्यूब ने नहीं दी है, बल्कि मुझे ये एक मीडिया हाउस एजेंसी कंपनी ने दी है। अब आप सोच रहे होंगे मेरे पास 4 चैनल और हैं, अगर ये चला भी जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं दोस्तों, फ़र्क पड़ता है। ये मेरा मेन चैनल है, इस पर 6 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैंने कई बार ऐसा हुआ है कि रात में सोया नहीं हूँ वीडियो बनाने के चक्कर में, या मैंने अपने फैमिली फंक्शंस तक छोड़ दिए हैं। मैं दोस्तों से नहीं मिल रहा हूँ बहुत बहुत दिनों तक, क्योंकि मुझे इस चैनल को ग्रो करना था। और अब ये चैनल, मेरे 6 साल की मेहनत मेरे हाथ से ऐसे ही चली जाएगी, क्योंकि एक कंपनी ने ऐसा सोच लिया है कि उसे मेरा चैनल उड़ाना है। और मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, जो 3 मिलियन लोग मुझसे इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, उन्हें मैं दोबारा कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा। और सच बताऊं तो स्ट्राइक मेरे पास आज नहीं आई है, कई दिनों से इस बात की वजह से मैं डिप्रेशन में था। पर मैं सोच रहा था कि मैं हमेशा आपको हंसाने के लिए वीडियो बनाता हूँ, मेरा ये जो दुख है मैं आपके साथ कैसे शेयर करूं। पर अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, और भी कई सारे चैनल हैं जिनके साथ ये कंपनी सेम यही चीज़ कर रही है। तो एटलीस्ट आप लोगों को पता तो होना चाहिए कि हमारे चैनल के साथ चल क्या रहा है। अब आपको पता ही होगा, हमारे चैनल पे हम मोस्टली फ़नी वीडियोस बनाते हैं, रोस्ट वीडियोस, जिनमें काफ़ी सारी क्लिप्स होती हैं, पर सारी छोटी छोटी होती हैं, क्योंकि यूट्यूब के फेयर यूज़ के अंडर आता है कि आप कोई भी जो क्लिप है वो यूज़ कर सकते हो, अगर उसका जो कंटेंट है आप वो चेंज कर दे रहे हो, आप एज इट इज़ नहीं डाल दे रहे हो। तो वो जो था वो लीगल था, वो यूट्यूब की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, वो गलत नहीं है। और उसके बदले में आपने अगर ध्यान दिया होगा तो हर वीडियो को जब मैं यूज़ करता हूँ तो उसके सोर्स को क्रेडिट देता हूँ कि ये वीडियो यहाँ से लिया गया है। बट स्टिल कभी कभी कुछ कंपनीज होती हैं जिनको वो क्रेडिट में समझ नहीं आता, तो वो चाहती हैं कि उस वीडियो से जो पैसा कमाया गया है वो उनको मिल जाए। चलो वो भी एक बार को ठीक है, वो उस वीडियो का पैसा ले लेते हैं क्योंकि उनकी क्लिप उस वीडियो में यूज हुई है। पर एक कंपनी अलग है, एनी मीडिया, जिसकी वीडियो का मैंने सिर्फ 10 सेकंड का पार्ट अपनी 10 मिनट की वीडियो में यूज किया था और एक 9 सेकंड का पार्ट 12 मिनट की वीडियो में यूज किया था। स्टिल उन लोगों ने मेरे चैनल पे स्ट्राइक मार दी। और एक क्लिप तो ऐसी थी जो कि शायद उनके चैनल की भी नहीं थी, उसमें सिर्फ उनके चैनल का माइक दिख रहा था, उस चीज पे भी स्ट्राइक मार दी। आप सोचिए। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, उनकी क्लिप थी, उनने स्ट्राइक मार दी, एक बार बात करके देख लेते हैं, शायद सब सॉर्ट हो जाए। मैंने सोचा कि ट्रिम कर दूंगा पार्ट, वीडियो डिलीट कर दूंगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या, इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं मैं, या उस वीडियो ने जितना जनरेट किया होगा इनकम वो उनको दे दूंगा मैं, और क्या कर सकता हूं। तो मैंने उन्हें रिस्पेक्टिवली एक मेल किया जिसमें बहुत अच्छे से क्लियरली लिखा कि मैं आपकी हर बात मानने को रेडी हूं, आप जो बोलोगे, वीडियो को ट्रिम करना है, डिलीट करना है, सब कर लेंगे हम, पर ये स्ट्राइक प्लीज हटा दीजिए, क्योंकि इससे मेरे चैनल पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आप भी मेरी पिछली 4-5 वीडियो देख सकते हो, किसी को रीच नहीं मिली है, क्योंकि स्ट्राइक पड़ने के बाद ये होता है। और मैंने साथ में ये भी बोला, आगे से मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि गलती से भी आपके चैनल की कोई वीडियो थोड़ी सी भी मेरे चैनल पे यूज ना हो जाए। फिर उसके ऊपर उन लोगों का रिप्लाई बहुत जल्दी आ गया कि हम ये चीजें जो रहती हैं कॉपीराइट वगैरह, इनको मजाक में नहीं लेते हैं, पर हम आपको ये मेल आईडी देते हैं, आप इनसे जाके एक बार बात कीजिए और आपका सॉर्ट हो जाएगा। मैंने सोचा वाह यार, मैं तो शायद ये सोच रहा था कि बड़ी कंपनी है, क्रिएटर्स को दबाने का काम करती होगी, ये तो अच्छे लोग हैं, शायद इनसे बात करके शायद सॉर्ट हो सकता है। तो मैंने फिर वो जो मेल आईडी थी वहां पर मेल किया, और जैसे ही मुझे उस मेल आईडी से रिप्लाई आया, मुझे क्लियर हो गया कि मेरी जितनी भी गलतफहमियां थी वो सब गलतफहमी थी, कुछ भी सही नहीं सोच रहा था मैं कि अच्छे लोग हैं, सॉर्ट हो जाएगा। क्योंकि उनने जो लिखा था रिप्लाई में, वो सुन के तो मेरा दिमाग ही घूम गया, और मुझे तो सच में भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मेरे चैनल के साथ ये सब सच में हो रहा है, या इससे निकलूंगा कैसे मैं। और मैं तो ये सोच रहा था कि ये सब अपनी फैमिली को जाके बताऊंगा कैसे कि एक कंपनी ने मेरे चैनल को उड़ाने की कोशिश करी है। और जब मैंने उनसे बात करी तो उनने मुझे बदले में ये बोला है कि आपकी वीडियोस से स्ट्राइक हटाने के लिए आपको पेनल्टी का एक अमाउंट पे करना पड़ेगा, या तो फिर आपको हमारी एनुअल सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी 2 साल की। और उसका जो प्राइस उनने बोला था वो सुन के तो मैं, दिमाग ही खराब हो गया मेरा कि ये इतना कैसे हो सकता है ये अमाउंट। 18 लाख प्लस जीएसटी 2 क्लिप के लिए, एक 9 सेकंड की, एक 10 सेकंड की। अब मैं पूरी तरह वहां पे घबरा चुका था, भले ही मेरे पास ऑडियंस का सपोर्ट है, सब है, पर अगर ये चैनल चला गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और 18 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज होती है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था क्या करूं। तो फिर मैंने मेरी टीम से बात करी, उन लोगों ने मुझे बहुत समझाया कि टेंशन मत लो, अपन सॉर्ट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, स्ट्राइक हट जाएगी, बात करेंगे कंपनी से। और उन्होंने उनकी तरफ से भी बैकएंड में काफी बात करी, और वहां भी ज्यादा बात नहीं बनी थी, पर उन लोगों ने मुझे फिर भी आश्वासन दिया कि टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। अब आप सोच रहे होगे कि 2 ही स्ट्राइक तो आई है, उसमें इतना क्या घबराना, 3, अभी तो 1 स्ट्राइक कम है। पर वो जो मेल था जहां पैसों की बात हुई थी, वहीं नीचे लिखा हुआ था कि अभी सिर्फ आपको 2 दिए हैं, अभी बहुत सारी लाइन में है और सारी की सारी आने वाली है, कुछ दिन में आप वेट करो।
या तो फिर उससे पहले ये सेटल कर लो। अब मुझे यहाँ पर अपनी टीम पे भरोसा भी था कि वो लोग सब सही कर देंगे, बट स्टिल मेरे सामने मेरे 6 साल की मेहनत घूम रही थी कि इतने टाइम जो मैंने किया, सब करा धरा जमाया बड़ी मुश्किल से, जैसे मैं कॉल सेंटर से निकल के यहाँ तक आ पाया हूँ, वो सब मेरे सामने बिखर जाएगा। वो भी क्यों? एक 10 सेकंड की क्लिप के चक्कर में, और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और फिर मेरी जब टीम से बात हुई तो मुझे पता चला कि उनसे और बात की गई है, पर वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि या तो पैसा दो, नहीं तो आपका चैनल चला जाएगा। आप एक बार सोच के देखो, ये वसूली जैसा नहीं है जिस प्रकार से गुंडे आते हैं और डरा डरू के आपसे पैसे मांग लिए जाते हैं कि तुम्हारी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई या तो हमें दे दो, या तो फिर तुम्हें फ्यूचर में कमाने का मौका ही नहीं मिलेगा। मतलब कुल मिला के रोड पे आने को तैयार हो जाओ दोनों तरफ से, क्योंकि इतना पैसा देके वैसे भी तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। और फिर तभी मैं सोच रहा था कि पर इनने ये जो 18 लाख का हिसाब लगाया है, ये कैसे लगाया है। तभी मैं देखता हूं कि मोहक मंगल नाम का एक बढ़िया क्रिएटर है, उनके साथ भी सेम हुआ है और उनकी वीडियो आती है। वो देख के मुझे पता लगता है कि इनका जो पेनल्टी का हिसाब है वो बहुत ज्यादा अजीब है। ये पर पेनल्टी 5 लाख रुपए लेते हैं। I wanted to understand what was the breakdown of that 45 lakh. See, if I'll give you the complete breakdown, then I'm not going to fair negotiate then. I told you now, 4-5 lakhs per month is charges for the subscription. Penalty is different. We have tried some 7-8 videos. If you consider that one, then 8 5 ja 40 is the penalty, and subscription is different. अब अगर ये वाला हिसाब हमारे केस में लगाया जाए तो 2 वीडियो पे 10 लाख रुपए बनता है, बट स्टिल वो भी बहुत ज्यादा है यार। सोचने वाली बात ये है कि जब मैंने इस चीज पे रिसर्च करना चाहिए कि और किसी के साथ भी हो रहा है या मैं अकेला ही हूँ, मोहक मंगल के साथ तो अभी रिसेंट हुआ है, मेरे साथ थोड़े दिन हो चुके हैं, तो उस समय मुझे एक और क्रिएटर नजर में आया जिसके साथ ये सब हो रहा है, और उसने जो किया यहाँ पर वो तो बहुत ही ज्यादा, मैंने सोचा ये भी गलत है यार। उसने अपनी ऑडियंस से डोनेशन लेके कंपनी को दे दिया। मैं अपनी ऑडियंस का हार्ड अर्न मनी किसी कंपनी को क्यों दूं जो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। और ये कैसा बिजनेस मॉडल है जो एकदम खुले आम खुली रोशनी में चल रहा है कि आप किसी क्रिएटर को ऐसे ब्लैकमेल करके उससे पैसे निकलवा रहे हो, और अगर क्रिएटर के पास नहीं है तो वो ऑडियंस से डोनेशन लेके कर रहा है। अब उस क्रिएटर ने भी इसके रिलेटेड वीडियो बनाई थी, पर उसने सिर्फ डोनेशन मांगी क्योंकि शायद उसको सच में लग रहा था कि यहाँ पर क्रिएटर गलत है। फिर फेयर यूज वाली जो पॉलिसी उसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता। और अभी जब रिसेंटली मोहक मंगल की वीडियो आई तब मुझे पता चला कि एक क्रिएटर ऐसा भी है जिससे 50 लाख रुपए मांगे गए थे और शायद उसने दे भी दिए। And they paid 50 lakh for 1 year only. 50 lakh plus GST. They paid that. अब आप सोचो, ये ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को अपने सामान की कीमत नहीं बताई, जहां पे सब फ्री था वहीं पे रख दिया बीच में, और जैसे ही किसी ने लिया मैंने उसके ऊपर अंधा दाम लगा दिया कि भाई मेरी मर्जी का पैसा लूंगा अब तो मैं। और मुझे तो YouTube का समझ नहीं आता कि जब YouTube पे फेयर यूज पॉलिसी है तो ये सब कैसे हो रहा है, ऐसे खुलेआम ऐसे ब्लैकमेल कैसे कर ले रही है कंपनियां, ये नजर में कैसे नहीं आ रहा यूट्यूब के। और एक तो ये छपरी लोग पूरे में फैला के रखा है कि भाई यूट्यूबर बहुत पैसा कमाता है, बहुत पैसा होता है यूट्यूबर्स के पास। तो कहीं तो देख रहा हूं मैं यूपी बिहार साइड हमले हो रहे हैं यूट्यूबर के ऊपर कि पैसा है तो इनसे हड़प लो, कहीं शो ऑफ करते हैं, इस चक्कर में उनके साथ कुछ ना कुछ हो जा रहा है। कहीं इन कंपनियों को लग रहा है कि यूट्यूबर बहुत पैसा कमा ले रहा है हमारी 9-10 सेकंड की क्लिप से, तो इसको ब्लैकमेल कर लो। अब आप सोचो कि अगर सच में एक यूट्यूबर इतना पैसा कमा रहा होता तो क्या वो डोनेशन मांग रहा होता बंदा अपनी ऑडियंस से कि चैनल बचाना है मुझे, या हम लोग यहाँ पे रोना कर रहे होते अपने चैनल बचाने के लिए। पर चैनल चला भी जाएगा तो ऐसे ब्लैकमेल होके तो पैसे देने का कोई मतलब नहीं है। और अगर यूट्यूबर के पास जिंदगी भर का जोड़ा वोड़ा थोड़ा बहुत कुछ है भी तो वो बहुत धीरे धीरे जुड़ा है और सब एक बार में जाने की कगार पे आ जाता है। और सबसे ज्यादा अजीब बात तो मुझे ये लगती है कि जिस वीडियो पर मुझे स्ट्राइक आई थी, जो क्लिप थी वो 9 सेकंड की, वो वाली थी जो अभिनव अरोड़ा की वायरल नहीं हो रही थी, जिसमें वो बोल रहा था कि अगर गुरु जी ने मुझे डांट भी दिया तो मेरे लिए तो वो आशीर्वाद जैसा है। वो क्लिप तुमने कहाँ नहीं देखी, वो पूरे इंटरनेट पे सर्कुलेट हुई थी, बट स्टिल उसके लिए मुझे ढूंढ के स्ट्राइक मार दी गई और सिर्फ मुझसे ही पैसे वसूले जा रहे हैं। वो अलग बात है, ना मेरे पास पैसे हैं और ना मैं दूंगा। बाकी ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि अगर मेरी वीडियो की वजह से आपके चेहरे पे कभी भी स्माइल आई हो तो प्लीज मेरे जो 4 चैनल है उनको सब्सक्राइब करके रख लो कि कुछ अगर हो मेरे साथ तो मैं एटलीस्ट बता पाऊं आप लोगों को। और अगर आप इतना कर देते हो मेरे लिए वही बहुत होगा। और बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ये उन लोगों के पास पहुंच पाए जो सच में इस सिचुएशन का कुछ निवारण कर सकते हैं या जो इस सिचुएशन में मेरी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो अभी समझ भी नहीं आ रहा कि क्या करूं इसका मैं। बाकी फिर मिलते हैं अगर चैनल बच पाया तो। धन्यवाद। हर गलत चीज